सबको जय मसीह की। पास्ता जी जय मसीह की। दोपहर में नोनी के पैर पिरात की प्रार्थना करवाएं, ठीक हो गए पास्टर जी। थैंक यू प्रभु के दया से ठीक हो। जय मसीह की, धन्यवाद। ओके, प्रभु और काम करेगा, अच्छा काम करेगा, चिंता न करिए। हाँ, और किसी की गवाही है तो जल्दी देंगे। 2 दिन से मेरा सर दर्द हो रहा था, कल आपसे प्रार्थना तभी ठीक है। आमेन 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 आमेन। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। थैंक यू। प्रेज़ लॉर्ड पास्टर जी, जय मसीह की। सचमुच पास्टर जी आज का वचन बहुत ही आशीषित था। जब मैं वचन सुन रही थी तो मतलब आंखों से आंसू निकल रहे थे। और जब हम लास्ट प्रेयर किए पास्टर जी तो सचमुच पास्टर जी वचन जो आज इतना आशीषित था कि मैं आत्मा से भर गई और आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। परमेश्वर आज जो वचन, आज जो रोटी हमें मिली परमेश्वर की ओर से, सचमुच आज बहुत ही आशीषित भरा था। और सचमुच हमें लगा कि जो अब तक बदलाव नहीं हुआ वो अब होगा। हालेलुया। आप सभी को जय। आमेन आमेन आमेन। गुड गुड, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वचन जय मसीह की। पास्टर जी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। याद के वचन हमको भी बहुत अंदर से गहराई से हमें समझ में आया है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हम आगे के बढ़ सके, प्रभु की महिमा में चल सके। और मतलब हम बैठ नहीं पाते थे, लेकिन हमको इतना महसूस हुआ कि प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने हमको छुआ है तो हमारा चर्चा हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आप समझ पा रहे हैं आपका वचन को सुनना कितना पावरफुल है, समझ रहे ना। और वचन ही आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। वचन जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने दिया, ये प्रतिज्ञा को जब आपने जीवन में ठान लिया है और अपने जीवन में उसे बरकरार रखा है, मैं सच कह रहा हूँ आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैं वचन खुद में ये प्रीच कर रहा था, रात को जब मैं ये तैयार कर रहा था, रात को भी मैंने प्रेयर किया, प्रार्थना किया। और आज भी मैं जब प्रीच कर रहा था तो कई वचन मुझे खुद सीखने को और समझने को मिला। हालेलुया। कि और भी उसकी गहराइयों में हमें जाना है, और भी गहराई से गहराई उसके शब्द को लेना है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू। और किसी की गवाही है? हाँ जी। आप सभी को जय मसीह की। हाँ जी। मेरा नाम पंकज कुमार। हाँ जी। मेरा गैस खत्म हो गया था और मैं अपने भाई के पास गया तो वहाँ से गैस बाटला लेके आ रहा था, तो बस में अलाउ नहीं रहता है। तो मैंने बस में बैठा और प्रार्थना किया कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो, सही सलामत रूम पर पहुँच जाएं। तो हम प्रभु जी के लिए धन्यवाद करेंगे और गवाही देंगे। तो हमने सही सलामत से गैस बाटला को लेके रूम तक पहुँच गया। इसके लिए प्रभु जी का धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करें। और किसी की गवाही जल्दी से देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी। हाँ, सबको जय मसीह की। पास्टर जी जय मसीह की। कल 2 दिन से मेरे गले में बहुत इधर दर्द हो रहा था, तो कल संडे को प्रार्थना किया पास्टर जी मेरे लिए। और आज से मैं कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि दर्द हो रहा था इधर। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज का वचन के लिए उसको धन्यवाद करती हूँ। उसका वचन बहुत अच्छा लगा, जीवन में पकड़ा। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ बहुत बहुत। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप जब यीशु मसीह ने कहा अंजीर के पेड़ को सूख जा विश्वास के द्वारा, चेलों को बाद में पता चला ना, दृष्टांत में पता चला। लौटते समय कई विश्वासी ऐसे होते जो प्रभु के पास आते लेकिन वो फिर दूर हो जाते, लेकिन जब उन्हें फिर वापस पता चलता है कि नहीं यीशु में ही अच्छा है, तो उनकी बुद्धियां जब खुल जाती है। हालेलुया। उस समय प्रभु कहता है कि अगर तुमने विश्वास किया और प्रीति की और प्रार्थना की तो तुम्हें वो हो जाएगा और मिलेगा। आमीन। तो परमेश्वर और अद्भुत काम करे आपके जीवन में यीशु के नाम में। और किसी की गवाहियां हैं जल्दी से देंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक प्रेज़ द यू। लॉर्ड पास्टर जी, एक और गवाही है। कल मेरी
बेटी का, बड़ी वाली बेटी का, चिंकी का तबीयत खराब था, बुखार था, और आपने लेहन प्रेयर किया और अभी आज बुखार नहीं आया, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लेस यू, परमेश्वर और ब्लेस करे। हालेलुया। और बड़े कामों को और अपने जीवन में हम देखते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और बस और किसी की गवाही नहीं ना। थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे। कल हम मीटिंग में है, आप सभी आज आपको थोड़ी प्रेयर करनी है ना, कि कल की मीटिंग यही आत्मा से भरा हुआ वर्ड्स लोगों के लिए मिले, जो वहाँ पे आप जानते हैं कि हमारे बीच में जो मिथुन जी है, और कैसे भी इतने चीज़ों से वो बंदोबस्त करके वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग कर डालते हैं, लोग देख रहे हैं। हालेलुया। और लोगों को ये वचन अच्छा अधिकाई से हृदय में उतर रहा है, वही देखकर हमें इन्विटेशन हुआ है कि आप भी आओ, एक पवित्र सप्ताह में परमेश्वर के वचन का प्रचार करो लोगों के बीच में। आमीन। तो आप और मेहनत करिए मिथुन जी, और अच्छे काम करिए। परमेश्वर और आपको ब्लेस करेगा, बढ़ाएगा और आपको तैयार करेगा। और कल के लिए प्रार्थना करनी है आप सभी को कि और अद्भुत रीति से काम हो। ओके, आपके लिए लाइव होगा, लाइव में आप जुड़ना और वचन की गहराइयों को समझना कल यीशु के नाम में। ओके, तो कल जो मीटिंग होगी आई थिंक 8:30 बजे से वहाँ की टाइमिंग है। 8:30 बजे से वचन स्टार्ट हो जाएगा। 8:30 पौने 9 मिस नहीं करना। 8:30 बजे से वहाँ चालू हो जाएगी। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। जो असंभव को संभव करने वाला हमारा प्रभु है। हमने काफी वेट किया, शायद कई लोगों को मीटिंग के बारे में पता नहीं होगा, या हो सकता है कुछ बिजी होंगे, लेकिन हम फिर से आपको बताना चाहते हैं कि ये सप्ताह हम प्रभु की उपस्थिति में रेगुलर हैं, हमेशा बने हैं। पूरे सप्ताह हम प्रभु की उपस्थिति में, हॉली वीक में हम बने रहेंगे और प्रार्थना में हम चलते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर का। और आज का जो वर्ड आपको मिलने वाला है वो अद्भुत वर्ड होगा आपके जीवन के लिए। और जो परमेश्वर करने जा रहा है वो हर एक बातों को हमारे ऊपर, वो आपके ऊपर प्रकट करेगा, और हर एक शब्द के द्वारा आज आपको वो बातें करेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने आंखों को बंद करें और उसका हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, जहाँ भी है, जो भी घर में है आप, कहाँ भी है आप, बाहर है, कोई जगह पे है, आप उसकी चिंता ना करें, लेकिन आप जुड़े हुए हैं। परमेश्वर वो आपको देख रहा है और आपके जीवन में वो चाहता है कि अद्भुत काम करे। तो अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज रात में परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपने हम सभी को जोड़ा, हम सभी के ऊपर अपनी दया दिखाई, हम सभी के ऊपर अपनी अनुग्रह से भरा, अपनी आत्मा और सच्चाई से भरा। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आज हर एक भाई और बहनों को, आपके बेटे और बेटियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। तो उन्हें छू ले मेरे परमेश्वर, अपनी आत्मा से, अपनी पाखुरू से भर देना मेरे प्रभु। तेरे दया वाला हाथ इनके ऊपर बढ़, तेरे सामर्थ वाला हाथ बढ़ा देना प्रभु। हाँ प्रभु, एक एक जन को आत्मा से भर देना मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, वो भले सामने ना हो परमेश्वर, लेकिन वो जहाँ भी हो, तेरा मसा उनके ऊपर काम कर रहा है यीशु के नाम में। आपका एनवाइंट उनके ऊपर काम कर रहा है यीशु के नाम में। अद्भुत अभिषेक उनके अंदर आज वो बहेगी यीशु के नाम में। और मेरे प्रभु, वो छुड़ाए जाएं और उनके मन की शुद्धिकरण आज होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया, इन जीसस लॉर्ड। हालेलुया। सभी जन अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए और एक मन हो जाए, एक आत्मा से भर जाए। वो आत्मा आज आपके ऊपर वो काम करे, वो आत्मा आपको आज बदलेगी,
वो आत्मा आज आपको वो सिखाएगी, हर एक वो बात से आपको वो परिपक्व करेगी यीशु मसीह के समर्थी नाम से। मेरे परमेश्वर तू इन्हें छू ले खुदावन, हालेलुया, इन्हें टच कर परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरे वचन इनके कानों में पड़ने से पहले, इनके हृदय में उतरने से पहले, इनके कानों को तू खतना कर, इन्हें शुद्ध कर, इनके हृदय को तू पवित्र शुद्ध कर परमेश्वर। मेरे पिता, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, आज इनके हृदय को और तो शुद्धिकरण करेगा, आज तू और इन्हें शुद्ध बनाएगा, आज तूने और अद्भुत रीति से बदलेगा मेरे प्रभु। इनकी परिस्थितियां आज बदलेगी यीशु के नाम में। शरीर का काम न होगा, आत्मा का काम इनके ऊपर प्रकट होगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मेरे प्रभु, कोई अंधकार की ताकत, कोई रुकावट इनके ऊपर काम न करेगी, कोई बंधने इनके ऊपर काम न करेगी मेरे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ मेरे पिता, जो लोग आज जुड़े हैं वो जहाँ जहाँ से, जो भी स्टेट से है, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से है मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है जो गुजरात से, बंगाल से, परमेश्वर तेरा अद्भुत सामर्थ्य वाला हाथ उनके ऊपर बढ़ा देना मेरे प्रभु, और तेरी ज्योति उनके ऊपर आज उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। उनके घर वो ज्योति से, हाँ प्रभु, वो भर जाएगी, वो चमक से आज भर जाएगी मेरे परमेश्वर, हालेलुया। हाँ मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमने मांगा, आपने दिया है, इसके लिए धन्यवाद। हर एक एक वचन हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करे, मेरी प्रार्थना है। हमने मांगा, आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन, 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 हालेलुया। थैंक यू। प्रभु की तारीफ करे, खुदावंद की तारीफ करे, यीशु की तारीफ करे, यीशु मसीह के नाम में आप जहाँ भी है परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू खुदावंद, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, हालेलुया। हम सभी सामने आ जाएंगे और परमेश्वर की अद्भुत प्रेजेंस में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। हम आप जितने हैं सामने प्रभु की उपस्थिति में हम आ जाएंगे। आप जहाँ से भी हैं आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है और मैं आशा रखता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, हालेलुया। धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु मसीह के नाम में। और जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई पहचान में छूट गया, नहीं जुड़ा, तो उन्हें भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं, उन्हें बातें करके ज्वाइन कराएं कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है। आज की जो रोटी है, आज की जो जीवन की रोटी है, उसे लेना ना भूले, हालेलुया। क्योंकि अगर आज हम मिस कर गए तो फिर कल का जो दिन होगा वो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वचन का होगा, नेक्स्ट लेवल का होगा, वो बढ़ोतरी का होगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। सो आज हमें आने का कारण यही था, मोस्टली आने का कारण यही था कि आपके बीच में आकर परमेश्वर के वो वचन को, जो ये हॉली वीक, ये पवित्र सप्ताह जो परमेश्वर यरूशलेम में प्रवेश किया और उसके बाद वो क्या क्या किए और क्या क्या हुआ उनके जीवन में, हमें जानना बहुत जरूरी है। जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? जानना जरूरी है कि नहीं? उसी लोगों का हाथ उठ रहा है, बाकी का मैं देख रहा हूँ सभी कैमरे के पीछे है, हालेलुया। थैंक यू फादर जीसस, हालेलुया। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे यीशु के नाम में। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। तो हमें बहुत जानना जरूरी है और अद्भुत वर्ड के साथ, अद्भुत वचन के साथ हमें बढ़ने की आवश्यकता है। आपके अंदर वो चाह, आपके अंदर वो जिज्ञासा, आपके अंदर वो भाव होना जरूरी है, हालेलुया। कि जैसे हमने कल बोला था कि मीटिंग आई थिंक लेट से हम स्टार्ट करेंगे 9, साढ़े 9 बजे से, लेकिन प्रभु ने हमें कुछ अगुवाई किया कि हम जो लोग जल्दी आने वाले हैं, जल्दी जुड़ने वाले हैं, तो हम क्यों फिर टाइम वेस्ट करें। जल्दी से आप जुड़कर 8:30 बजे, 8:45 बजे से आप जुड़कर वर्शिप में जीवन को बिताएं, हालेलुया। तो वो समय हमने चालू कर दिया था
और कई लोग जुड़े, वर्शिप किए। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। सो आज हमें वो टॉपिक को सीखना है कि मन की शुद्धिकरण, हालेलुया। अब जहाँ भी है अपने मन में या अपने बोल कर आप बोल सकते हैं कि मन की शुद्धिकरण, मन की शुद्धिकरण हमें करना है, मन की शुद्धिकरण हमें करना है, हालेलुया। मन की शुद्धिकरण कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत जरूरी है हमारे जीवन में कि मन की शुद्धिकरण कैसे हो, हालेलुया। आज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिलने वाला है और ये जब तक मन की शुद्धिकरण नहीं होगी, हालेलुया। यरूशलेम में प्रभु ने प्रवेश किया। फिर से मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ, अगर कोई नहीं जुड़ा है तो प्लीज उन्हें रीज्वाइन करें, उन्हें बातें कर उन्हें बताएं। मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और काफी लोग भी जुड़ चुके हैं। सो परमेश्वर आप सभी को स्वागत, वेलकम, आशीष करें। सो बाइबल बहुत सुंदर हमें यह भेद बताना चाहती है, प्रकट करना चाहती है। ये वर्ड मुझे कुछ ही दिन पहले परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया, मुझसे बातें की कि जो हॉली वीक, जो पवित्र सप्ताह आने वाला है, उसमें हम जीवन को कैसे बिताएं और कैसे बातें करें, हालेलुया। क्या हम नहीं चाहते कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में हम जीवन बिताएं? चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना? ओके, तो हम जो ये ज्वाइन हुए हैं, हम जो ये आज हम सामने फेस टू फेस आज हम मिलकर बातें कर रहे हैं, तो एक ये संगति हुआ, क्या हॉली है ना, पवित्रता की संगति, एक अद्भुत संगति हमारी और आपकी हो रही है। दूसरा, जब आप ये संगति करने के बाद भी जब आप परमेश्वर को अकेले में जब बातें करेंगे, जब आप अकेले में उसके साथ समय बिताएंगे, तो ये दोनों काम आपके जीवन में अद्भुत रीति से होगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो जो ये संगति है, जो ये फेलोशिप है, ये बहुत हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इससे आत्मिकता की बढ़ोतरी होती है और ये वचन की बीज आपके जीवन में जब प्रकट होगी, वचन की बीज जब आपके जीवन में, हृदय में जब जाएगी, तब यही बीज, हालेलुया, ये क्या होगा? ये फलेगा, आमीन। और आपके हृदय में वो अद्भुत रीति से वो उपज लेकर आएगा। और बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं आता ना, महीनों इंतजार करने पड़ते हैं, महीनों उस पर काम करने पड़ते हैं। तो जो हमारा पहले का प्रोसेस है, जो संगति है, यही है कि हमें हर एक लोगों के अंदर वो बीज को डालना बहुत जरूरी है। और जब ये बीज आएगा, अगर मैं आपको बताऊं कि लोग कैसे बदलेंगे, लोग कैसे चेंज होंगे, लोग कैसे प्रभु को जानेंगे, लोग कैसे प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, तो एक ही चीज है कि प्रभु के वचन का बीज उसके हृदय में बो दो, हालेलुया। उसको संगति में लेकर आओ, उसको वचन की हर एक वो अगुवाई में लेकर चलो। और जब आप ये करोगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब ये बीज उसके अंदर, उसके हृदय में जब बोया जाएगा, तो वो महीनों में, वो दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जाएगा और वो सिर्फ बीज रहने जाएगा। अब वो बीज अब फल में परिवर्तन हो जाएगा यीशु के नाम में, हालेलुया। तो बीज जो है वो फल में परिवर्तन करने के लिए हमें और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हालेलुया, करनी पड़ेगी। मैं आपको एक वर्ड के साथ थोड़ा आपको इम्प्रेस करना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूँ कि रात को मुझे ये सप्ताह मुझे तैयारी करने का दिन था। तो कल रात को हमने भोजन किया और तकरीबन जब हम एक बजे हम बैठ गए, थोड़ी सी हम बिजी थे और हम थोड़ी सी अलग न्यूज़, थोड़ी प्रभु के वर्ड्स में हम थे। लेकिन प्रभु की उपस्थिति में जब मैं चला, उसके वचनों में चला, तो मैं आपको बताऊं कि रात को मैंने 4:30 बजे, 4:30 है ना, 4:30, 4:30 पौने 5 बजे मैंने सोया था रात को। क्यों? क्योंकि मुझे आज की तैयारी करनी थी, आज की फल का, आज का जो बीज
लोगों में बोना था उसकी तैयारी मैंने रात से की है। हालेलुया। और फिर आज भी तैयारी करनी है। किस लिए? कल की जो मीटिंग होने वाली है बाहर, वो मीटिंग में जाना है, तो उसकी भी तैयारी हमें करनी है, वचन से, वर्ड से, प्रकाशन से, परमेश्वर की भेद से। तो ये सप्ताह जो जाएगा, ये नींद कहाँ है नहीं है उसकी फिक्र नहीं होगी, है ना। लेकिन लोगों के लिए जो ये बीज बोने का जो दिन है, तो हम उस किसान क्या करता है, किसान को रात में आप देखते हैं, रात में पानी डालता है ना, रात में वो खेत की देखभाल करता है कि वो बीज को कोई चर न जाए, है ना। वो भैंस आकर, वो गाय आकर, वो बकरी आकर वो चर न जाए, वो रात में भी, वो दिन में भी रखवाली करता है। तो एक पास्टर का जो जीवन होता है ना, वो रात दिन वो रखवाली करता है अपने बेरों के लिए, हालेलुया, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो रात रात जगकर वो प्रार्थना करता है। उसके पीछे जो सैक्रिफाइस है, उसके पीछे जो मेहनतें हैं, वो अलग है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए, आमीन। हमने कल देखा ना, कल हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, जो यरूशलेम में प्रवेश किया, उसके बाद जब वहां से निकला, तो बाइबल कहती वहां पर 2 घटनाओं का जिक्र किया गया है, हालेलुया। पहला घटना जो है, प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को देखा, आमीन। और अंजीर के पेड़ को जब उसने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने, तो अंजीर के पेड़ में पत्ते तो थे, लेकिन उसके अंदर फल नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा, ये हो सकता था, ये वचन मुझे सामने फेस टू फेस देना था, लेकिन अगर कोई भी लोग, अगर आप आत्मा से भरे हो, मैं विश्वास करता हूँ आप जुड़े हो, आज का जो वर्ड होगा सचमुच आपके हृदय को आज खोल देगा यीशु के नाम में। आपके मन को वो शुद्धिकरण की ओर लेकर जाएगा। इसलिए मैंने शुरू में 2 बार कहा, अगर कोई नहीं जुड़ रहा है तो उसे जोड़ो, फोन करो, उसे बताओ आपकी जुड़ो, परमेश्वर के अद्भुत वर्ड्स को आप सीखोगे यीशु के नाम में, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को देखा, और दूसरा मंदिर का शुद्धिकरण। मंदिर, 2 घटनाएं वहां पर हुई, और ये दोनों घटनाएं सेम, वो बातें एक विश्वासी के लिए, एक पास्टर्स के लिए ये लागू होता है। या तो कितना भी बड़ा पास्टर हो, प्रोफेट हो, बिशप हो, एपोस्टल हो, एवेंजलिस्ट हो, है ना, ये लोगों के लिए और हम सभी के लिए ये बातें लागू होता है। तो हम आ जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद, जब दूसरे दिन में उन्होंने प्रवेश किया, तो बाइबल कहती है कि उनका एक जगह पे सामना हुआ अंजीर के पेड़ से, हालेलुया। और बाइबल कहती है, मत्ती 21 और उसके 19 वचन में लिखा, बहुत सुंदर लिखा। आज फ्री है ना, हम सब फ्री है ना, थोड़ी सी अच्छे से हम सीख पाएंगे, टीचिंग अच्छे से सीखेंगे। फ्री है? अगर आपका हाथ ऊपर है तो मैं अच्छा और मोटिवेट होकर आपको सिखा पाऊंगा, हालेलुया, थैंक यू। फ्री है ना, खाने पीने की कोई टेंशन चिंता नहीं है ना, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हमने भी खाना नहीं खाया इसलिए मैं कह रहा हूँ, हालेलुया। ओके, सो आइए, बाइबल कहती है, जब हम 21 में पढ़ते और उसके 19 में, सो बाइबल का वचन कहता है, थैंक यू, हाँ मैं शुरू से पढ़ देता हूं आपको। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, ओके, यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद वो जस्ट सेकेंड डेज, जब आप पढ़ेंगे मरकुस में तो वहां पर दूसरे दिन का प्रयोग किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी, बोलिए भूख लगी। हाँ, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। यस, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। रिसेंटली ये काम हुआ। ओके, यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ
और उन्होंने कहा यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। हो हालेलुया। ओके, थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे। मरकुस में थोड़ा और डिटेल बताया गया है। मरकुस 11 अध्याय और उसके 12 वचन से जब हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन जब वो बैतनिया में निकले तो उन्हें भूख लगी। ओके, वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़, या पेड़, एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय ना था। यहाँ पर देखो डिटेल लिखा गया, क्या उस समय फल का समय नहीं था। ये प्रभु को भी पता था ये बातें। ओके, लेकिन बाइबल कहती है इस पर उसने उससे कहा अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए, और उसके चेले सुन रहे थे। ओके, ये घटना जो है बहुत सुंदर यहाँ पर दर्शाया गया है। और बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए और उन्होंने एक अंजीर के पेड़ को देखा। ओके, अंजीर का पेड़ क्या चीज को दर्शाता है? अंजीर का पेड़ आप जब मुख्य रूप से आप जब देखेंगे तो बाइबल कहती है कि वह ज्यादातर इजराइल के उस जगह को, इजराइल को दर्शाता है। आमीन, हालेलुया। सो हम थोड़ा सा वहां पर आ जाएंगे। बाइबल कहती है वहां पर बहुत सुंदर लिखा कि ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह गुस्से में थे, है ना, और उन्होंने पेड़ को तुरंत कहा क्या, सूख जा, अब तुम में अब कभी फल नहीं। पत्ते थे, हरा था, हरा भरा था, ध्यान से सुनिएगा, हरा भरा था, उसमें पत्ते थे, सब कुछ था। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है फल नहीं था, और फल ना होने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि अब तुम में से आज से ये फल कोई ना खा पाएगा। और उसी समय वह क्या हो गया? सूख गया। दूसरा कहा फल ना लगेंगे, वो क्या हो गया? सूख गया। बोलिए सूख गया। ओके, इसका मतलब ये नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ को गुस्से में कहा, लेकिन आप जब दूसरा पहलू आप देखेंगे तो अंजीर के पेड़ में क्या चीज था? बाइबल कहती है कि ऊपर से देखने में हरा भरा दिख रहा था, लेकिन अंदर वो खाली था। खाली, हेलो, अब समझ रहे? खाली था, वो दिखावा। बोलिए दिखावा। दिखावा, वो क्या था? दिखावा था। वो खाली था, ऊपर से हरा भरा, अंदर से दिखावा था। एक विश्वासी का जीवन सिर्फ ऊपर से दिखावे वाला नहीं कि मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, और उसके अंदर वो आत्मिकता का जीवन है ही नहीं, आत्मा का काम है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर को, पेड़ को देखकर उसे इग्नोर कर दिया, मतलब कि अब तुमने फल नहीं लगेंगे, और वो तुरंत सूख गया। आज प्रभु हम में से कई लोगों को यह बताना चाहता है कि तुम सिर्फ ऊपर से दिखावटी वाला जीवन ना जियो, तुम अंदर से भी भरे 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 रहो। हालेलुया, यस। सिर्फ आप मुख से, बाइबल क्या कहती है? ये लोग तो मेरा मुख से आदर तो करते हैं, मुख से नाम तो लेते हैं, लेकिन इनका मन कहीं और लगा रहता है। हालेलुया। क्या आपका जीवन भी सिर्फ उस अंजीर के पेड़ के जैसा है कि ऊपर से दिखने में हरा भरा है और अंदर से विश्वास के तौर पर खालीपन है? खालीपन, बोलिए खालीपन, खाली है। हालेलुया। क्या आपका जीवन भी ऐसा है कि ऊपर से देखने में आप अच्छे, सब कुछ अच्छा है, आप देखने में स्मार्ट है, कलीसिया में आते, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, लेकिन आपके अंदर अविश्वास की कमी है,
आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आपके अंदर वो अविश्वास की कमी है, आपके अंदर वो विश्वास नहीं है, आपके अंदर वो परिपक्वता नहीं है। बाइबल कहती है कि जो पेड़ पर जो पत्ते थे, अंजीर के पेड़ के ऊपर जो पत्ते थे, वो क्या था? वो सिर्फ दिखावा था। बोलिए दिखावा, दिखावा था। हालेलुया। फल नहीं था। इसका मतलब उसमें सच्चाई की कमी थी। क्या थी? कमी। हमें, आपको और उन विश्वासियों को जो आज ठीक तरीके से जीवन को नहीं जी पा रहे, आज प्रभु आपको बताना चाहता है कि तुम उस पेड़ के जैसा ऊपर से दिखाने वाला नहीं, परंतु अंदर से हरा भरा हो, अंदर से शुद्ध हो, अंदर से पवित्र बनो, अंदर से फल देने वाला हो, सिर्फ ऊपर से दिखावे करने वाला नहीं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह वहां ये सिखा रहे थे, वो प्रभु यीशु मसीह वहां ये सिखा रहे थे, केवल दिखावा नहीं, आपके जीवन में फल होना चाहिए। दिखावा नहीं, फल होना चाहिए। आज आपके लिए एक सवाल है, जो आप जीवन जी रहे हैं, वो ब्लेसिंग, वो सब थोड़ा साइड रखे। आपकी आत्मिकता की, आपकी हृदय की, आपकी अंतर आत्मा की आज मैं आपसे बातें कर रहा हूं कि जो आप जीवन जी रहे हैं, आपका सवाल आपसे अपने से है कभी करना, क्या मेरे मन शुद्ध है? उसने शुद्ध कर दिया, उसने पवित्र बना दिया, उसने अपने लहू से मोल लेकर खरीद लिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी क्या मेरा मन पवित्र है? प्रभु की वचन पर चलने के योग्य है कि मैं सिर्फ दिखावा हूं? उस अंजीर के पेड़ के जैसा ऊपर पत्ता हरा भरा सब कुछ है, लेकिन उसमें फल नहीं है। एक दिखावे का पेड़ दिखाऊं आपको, दिखावा जैसा पेड़ दिखाऊं आपको, दिखावे जैसा देखना। आपको पेड़ दिखाता हूँ, दिखावे का पेड़। देखो ये हाथ में मेरे पेड़ दिखावे का है ना, दिखावे का है ना। ये हरा भरा है, ये हमेशा हरा ही रहे, है ना। हरा दिख रहा है, कितने लोगों को हरा दिख रहा है? हरा दिख रहा है ना। हाँ, लेकिन इसमें कुछ फलने उलने वाला नहीं है, ये भरने वाला भी नहीं है। ये पेड़ है ना, ये पेड़ है ना, पेड़, लेकिन इसमें कुछ फल नहीं लगने वाला है और ना भरने वाला है। ये सिर्फ ये पेड़ ही कहलाएगा। ये दिखावे का है, 100 पीस का है ये। बोलिए 100 का। आपकी पत्नी आपके पास में होगी, आपके पति आपके पास में होंगे, बोलिए उससे ऐसा तो नहीं हो तुम ऐसा तो नहीं हो दिखावे वाला हालेलुया। ओके, थोड़ा हंसते हुए, एंजॉय करते हुए थोड़ा हम वचन में और आगे बढ़ेंगे, है ना। अच्छे तरीके से सीखेंगे थोड़ा, है ना। मैंने आपको क्या दिखाया? ये पेड़ मेरे पास बहुत है, काफी है। उसमें फूल भी कई पेड़ है तो ऐसे उसमें फूल भी लगे हुए हैं, कई पेड़ तो ऐसे उसमें रेडीमेड फल लगे हुए हैं, लेकिन कोई काम का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है, क्या हम और आप यही पेड़ है? चलो, यही पेड़ है दिखावे वाला, या इसके अंदर फल लगने वाले? ये पेड़ हमारे कोई काम का नहीं है, सिर्फ 100 का है ना, 100 का है ना, हमारे कोई काम का नहीं है, कभी सिर्फ 100 का है, हमारे कोई काम का नहीं। प्रभु यीशु मसीह के काम के लिए क्या हम है उसके लायक हम है कि हम सिर्फ 100 है दिखावे का, दिखावटी मसीह। कलीसिया में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बाहर जाके तंबाकू घिसना,
कलीसिया में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाहर जाकर बहनों को गालियां देना, कलीसिया में आकर प्रेज द लॉर्ड गले मिलना, पीठ पीछे उसको तुच्छ जानना, है ना। मन की शुद्धिकरण हमारे जीवन में हो रहा है क्या, ये बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ये सिखाना चाहते, केवल दिखावा नहीं, परंतु आपके जीवन में फल दिखना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आपके कलीसिया में आए हुए लोग सिर्फ वो आपको बहवाई कहे वो नहीं, अगर आप बाहर जा रहे हो, आपके माता पिता जो विश्वास नहीं करते, आपके पड़ोसी जो विश्वास नहीं करते, वो लोग जो विश्वास नहीं करते, और वो आपको देख कर कह रहा है ये तो चेंज हो गया है लड़का, पहले कैसा था ये कैसा हो गया, हालेलुया। आपके अंदर वो बदलाव आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में, आपके अंदर वो चेंजेस आ चुकी है। अब आपका मन शुद्ध हो चुका है, क्योंकि जो व्यक्ति के अंदर हमेशा पाप रहता था, हमेशा चुगलियां रहती थी, हमेशा वो लोगों को तुच्छ जानने की कोशिश करता था, वो उसका नजरिया आपके प्रति में चेंज हो गया, और वो व्यक्ति कह रहा है ओ मेरी बेटी चेंज हो गई है, ओ देखो मेरी पड़ोसी कैसा हो गया है, देखो ये भाई अब तो मेरी संगति में रहता ही नहीं है, कुछ लग रहा है, कुछ अलग हो गया, अब तो ये नशा करना बंद कर दिया, गालियां बोलना बंद कर दिया, और दूसरे की बुराई करा करता था, ओ जब ये सुनता था वो किसी के बारे में तो आकर तुरंत मुझे बताता था, देख तेरे बारे में वो ऐसा बोल रहा है। आज से क्या हो गया, ये कुछ खबर उबर नहीं लेकर आ रहा। हेलो खबरी लाल है ना, कई बार खबरी लाल रहते हैं ना दूसरे का वो शौक में पड़ जाएगा, ये खबर उबर नहीं लेकर आ रहा है, क्या बात है, आपसे बातें करेगा वो, क्या बात है भाई, कुछ खबर नहीं बता रहे हो, तुम उसमें मिल गए हो क्या। अब उसके मन में ये बातें चलना स्टार्ट हो जाएगा, हालेलुया। समझ जाना, परमेश्वर की सामर्थ, वो आत्मा, वो शुद्धिकरण, वो आपके अंदर काम करना स्टार्ट कर चुका है यीशु के नाम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां चेलों को अचंबा हुआ, एक चीज आप जानते हो, चेलों को वहां पर एक चीज अचंबा हुआ, जब यीशु मसीह ने कहा कि तू सूख जा, अब तुम में इसमें फल नहीं लगेंगे। चेलों को अचंबा हुआ, शौक हो गया, ये बोला ये तुरंत सूख गया हेलो, बोला और तुरंत सूख गया। देखो चेला साथ में रहते हुए भी उसे वो समझ नहीं आया कि प्रभु यीशु बोल रहे हैं और वो सूख गया। इतने चमत्कार, इतने एनवायरमेंट, इतने सब कुछ होने के बाद, मिरेकल देखने के बाद, वो यहाँ विश्वास नहीं कर पा रहा है कि यह तो बोला तो सूख गया। उसे लेट में समझ में आई, लेट, देरी हो गई उसको समझने में। हेलो समझ रहे आप, देरी हो गई उसे समझने में। जो यीशु के पीछे चलने वाला था उसे देरी हो गई समझने में, और आप, हम और आप कैसा रहना, समझने में देरी नहीं। जब वो आत्मा आपके अंदर काम करेगा, आपको तुरंत फुल फील होगा, तुरंत समझोगे आप ये क्या चीज का दर्शन है मेरे जीवन में, मैं कहां जा रहा हूं, प्रभु यीशु क्या बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। अंजीर के पेड़ को देखा उसने, ऊपर से पत्ते हरे भरे, अंदर से खाली है, क्योंकि उसे भूख लगी थी, उसे प्यास थी, तरस थी, हालेलुया। उसे नहीं मिला, उसने कहा सूख जा, सूख गए, हालेलुया। आपकी भी कई बार वो भूख, वो तरस, वो प्रार्थनाओं की रहती है, ये चीज प्रभु मुझे दे, मुझे ऐसा कर, मुझे वैसा कर, मुझे ये दे, आप मांगते हो, लेकिन कई बार वो मिलने में देरी हो जाती है। प्रभु यहाँ सिखा रहा है, ये बता रहा है, चेलों को अचंबा हुआ, ये बोला यार जस्ट अधिकार, ये हो गया, हालेलुया।
तब बाइबल कहती है कि 21 से जब 24 तक आप पढ़ते हैं, मरकुस से 11 का 21 से 24, अंजीर के पेड़ को जब सूखा हुआ देखा, पतरस को यह बात स्मरण आई और उससे कहा, हे रब्बी देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया, सूख गया, कोई काम का नहीं था, वो सूख गया। अब उसे याद आई, पहले उसे याद नहीं आई, उसे अब मतलब ये एक शिक्षा को भी प्रकट करता है। बताया आपको कि आप किस तरीके से वचन को सुनते हैं, आप कैसे वचन को सुनते हैं। हाउ यू लिसन, आप कैसे सुनते वचन को। यीशु के साथ में रहने वाला चेला वो अचंबा हुआ, वहां नहीं समझा, लेकिन जब बाद में जब वहां से भोर को प्रभु निकला, तब फिर जब वो वहां से लौट कर जब वो आ रहा था, वो अंजीर का पेड़ को देखकर वो सूखा हुआ पाया। अब फिर वो सवाल कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर एक शिक्षा है, ये हमें सिखाता है, एक टीचिंग है कि हम प्रभु के साथ चल रहे, वचन के साथ चल रहे, हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा मन कहाँ है, किस ओर लगा है। हालेलुया। हम कैसे चल पा रहे हैं प्रभु में। सिर्फ ऊपर से मसीह मसीह करने वाले, ऊपर से प्रभु प्रभु करने वाले, के अंदर वो आत्मा से भरे हुए लोग भी हैं, हम समझने वाले भी हैं, जो प्रभु हमें बताना चाहता है अपने सेवक के द्वारा, अपने सेवादार के द्वारा, अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो बताना चाहता है। क्या हम वो बातों को अपने जीवन में प्रकट कर पा रहे हैं। बाइबल कहती है, यहाँ पर बहुत सुंदर लिखा कि वो सूख गया। यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पर अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे, तो जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया, आमीन। उसके लिए वही होगा। यहाँ पर एक विश्वास को प्रकट करता है परमेश्वर, आमीन। एक विश्वास को प्रकट करता है आपके जीवन में। वो बताना चाहता है आपके जीवन में कि जो तू बोल रहा है, तुम्हें उस पर विश्वास रखनी है, कॉन्फिडेंस के साथ, कि जो यीशु के साथ जो चल रहा है। पहले तो अपने मन को तू शुद्ध कर, ऊपर से उन सिर्फ दिखावे को तू हटा दे, बाहर कर उस दिखावे को। हालेलुया। एक ऐसा विश्वासी बन जो फल लाने वाला हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना से कर कर मांगोगे, प्रीति कर लोगे, तुम्हें मिल गया है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। बोलिए, मैं जो भी प्रार्थना में मांगूंगा विश्वास के साथ, वह मेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। वह मेरे लिए क्या होगा? हो जाएगा। वह मेरे लिए हो जाए। जो भी मैं विश्वास के साथ मांगूंगा, प्रभु मेरे जीवन में करेगा, वो पूरा तो करेगा, वो पूरा करेगा मेरे जीवन, अद्भुत रीति से करेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि तू अपने मन को शुद्ध बना, मन को पवित्र बना और विश्वास रख और बोल, तो ये काम तेरे जीवन में होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। तो पतरस को बाद में ये बातें याद आए। हम जो सीख रहे हैं, हमें बहुत चौकन्ने रहने की जरूरत है, हमें तैयार रहने की जरूरत है कि प्रभु का वचन क्या कहता है, और अपने हृदय को शुद्ध करने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें किस रीति से अपने नजदीक आने की वो उपाय, वो जो बताया है, कैसे मैं उसके नजदीक आ सकता हूं। दूसरा उसने कहा, जब दूसरा घटना हुई थी मंदिर का शुद्धिकरण, मंदिर का शुद्धिकरण। हालेलुया। बोलिए, मंदिर का शुद्धिकरण। यूहन्ना की पत्री 2 निकालेंगे और वहां से हम जब बाइबल के वर्ड्स को हम देखते हैं और उसके 13 से जब हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर बाइबल का वर्ड है। ये दूसरा चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, मंदिर का शुद्धिकरण। पहले हमने क्या देखा कि हमें सिर्फ दिखावे के जैसा नहीं, हेलो,
दिखावे के जैसा नहीं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर हम काम करने वाले बने, विश्वास करने वाले बने, लोगों को साथ लेकर चलने वाले बने। हालेलुया। जो भी जिम्मेदारियां मिली है वो जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। जो भी हमसे बन पड़ता है वो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में वो कामों को कर पाऊंगा, मैं चला पाऊंगा यीशु के नाम में। दूसरा, मंदिर का शुद्धिकरण, दूसरा अध्याय और उसका तीसरा 13 से जब हम पढ़ते हैं, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। यस, और यीशु यरूशलेम को गया, उसने मंदिर में बैल, भेड़, कबूतर के बेचने वाले को और सरफराह को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियां का कोरा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों को के पैसे बिखेर दिए। पैसे, ये दो चीजों की याद रखिएगा। और पीढ़ों को उलट दिया, पीढ़ों को भी याद रखिएगा। तीसरा, कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बना, व्यापार का घर मत बना। जब वहां पर वो आए और जब उस मंदिर में, जब उस जगह पर गए जहां पे वो प्रार्थना का जगह था, ये प्रार्थना का जगह याद रखिएगा। हालेलुया, ये प्रार्थना का घर याद रखिएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह उस जगह पर गए, बाइबल कहती कि जैसे उन्होंने एंटर किया, उन्होंने क्या देखा, वहां पर सारी गड़बड़ियां हो रही थी। सुनेंगे क्या गड़बड़ियां थी। पहला गड़बड़ियां थी, वहां पर जानवर को खरीद और बिक्री हो रही थी। हाँ, पशु को बेचे जा रहे थे, पशु का धंधा हो रहा था वहां पर। हालेलुया, पहला। दूसरा, वहां पर खरीद बिक्री का काम हो रहा था, लेन देन का काम हो रहा था, पैसे अदले बदले जा रहे थे। हालेलुया, क्या लिखा, पैसे उलट पलट इधर उधर किए जा रहे थे। प्रभु ने सबको क्या कर दिया, उलट दिया, उसे बिखेर दिया। ये बहुत गहरी प्रकाशन में आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। प्रभु ने ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने वो चीजों को, कबूतरों, बैल, पशु को वहां पर लेन देन जो हो रहे थे, खरीद बिक्री सब कुछ हो रहे थे, क्यों वहां चीजों को, उन चीजों को वहां से उन्होंने धक्का दिया, उन्होंने उलट पलट कर दिया, उन्होंने सारे भेड़ बकरियों को वहां से निकाल दिया, सारे चीज वहां से उन्होंने दूर कर दिया। हालेलुया। हमें ये बहुत समझने की जरूरत है, बहुत गहरी प्रकाशन है हमारे लिए, जो परमेश्वर हमारे जीवन में वो देना चाहता है और आपके जीवन में वो देना चाहता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह को ऐसा क्यों करना पड़ा? वहां पर पशु के बलिदान के लिए बेचे जा रहे थे। वह स्थान परमेश्वर के प्रार्थना का स्थान था। हालेलुया। लेकिन वो स्थान को लोगों ने व्यापार बना दिया था, धंधा बना दिया था। यीशु मसीह ने वहां क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, सब बेचने वालों को बाहर निकाल दिया, पैसे की मेजों को उलट दिया, कबूतर बेचने वालों के सीटों को उसने क्या कर दिया? गिरा दिया। हालेलुया। उन्होंने यह दिखाया कि परमेश्वर का घर केवल पूजा और प्रार्थना के लिए, मतलब केवल प्रार्थना के लिए वहां उस जगह को हम यूज कर सकते हैं। और मैं और गहरी में बातें बताऊंगा। वहां पर महंगे दामों में पशु बेचे जाते थे, गरीब लोगों के लिए वहां पर अलग अलग काम होता था, शोषण, वहां पाखंड का काम हो रहा था। हालेलुया। हाइपोक्रेसी का काम हो रहा था वहां पर। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं,
ये सारा चीज वहां पर हो रहा था। प्रभु यीशु मसीह को बहुत बुरा लगा। ये चीज जो तूने पाखंड के तौर पर जो तूने काम किया है, ये मंदिर क्या है? ये मंदिर हम है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है ये मंदिर कौन है? वो तुम हो। हम और आप है उसके मंदिर। और ये मंदिर को हम क्या करते? 2 नंबर कामों में लेकर चले जाते हैं, है ना? करते हैं ना? कोई दारू की बिक्री करता है, कोई सिगरेट की बिक्री करता है, कोई दारू चबाता है, खाता है, नशा करता है, व्यभिचार करता है, 2 नंबर के काम करते हैं, लोगों को दबाकर पैसे हड़प लेते हैं, झूठ बोलकर काम करते हैं। ये मंदिर को क्या कर रहा है? वो अशुद्ध कर रहा है। हालेलुया। ये मंदिर जो परमेश्वर ने आपको दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हालेलुया। और ये भविष्यवाणी 700 साल, 500 साल, 700 साल पहले भी हुई और 500 साल भी पहले हुई। यशायाह के ऊपर भी प्रभु ने ये बातों को प्रकट किया, यिर्मयाह के ऊपर भी ये परमेश्वर ने ये बातों को प्रकट किया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, यशायाह की पत्री 56 और उसके 7 में जब हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वहां पर लिखा गया है, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि, मेल बलि देवी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। प्रार्थना का घर कहलाएगा। सुनो आप ध्यान से, ये 700 वर्ष पहले जो भविष्यवाणियां हुई, ये सारी चीज यीशु मसीह में ये पूरा हो रहा है। हमने देखा था संडे के दिन, पाम संडे के दिन, जो जकरिया के द्वारा प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा जो वो बातें प्रकट की गई थी, वह पाम संडे के दिन यरूशलेम में प्रवेश करते हुए, देख तेरा राजा गधे के वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। हालेलुया। और वो बहुत नम्र और दीन है, वो सबका राजा कहलाएगा। हालेलुया। आज ये बातें फिर से भविष्यवाणियां वो उन्होंने किया था। क्या किया था? ये घर मेरे प्रार्थना का घर कहलाएगा। पता है, परमेश्वर आपको हर चीज से बदलना चाहता है। 2 नंबर के कामों से आपको छुड़ाना चाहता है, पापों से आपको बचाना चाहता है, आपके मन को शुद्ध बनाना चाहता है, आपके अंदर आत्मा को उसके वचन से भरना चाहता है, व्यभिचार से अलग करना चाहता है, और चाहता है कि ये जो मेरा मंदिर है तुम इसे पवित्र बनाओ, इसे प्रार्थना का भवन बनाओ, प्रार्थना में लीन कर दो इसे। वहां पर क्या कर रहे थे व्यापारी? पैसे की लेन देन कर रहे थे, पशु को खरीद और बिक्री का काम कर रहे थे, 2 नंबर का काम कर रहे थे। प्रभु क्या कहना चाहता है? ऋतु का काम में क्या लिखा? बाइबल बहुत सुंदर बाइबल कहती है कि प्रभु हाथ से बनाए हुए मंदिर में वह नहीं रहता है, हम उसके मंदिर हैं, वो हम में वास करता है, और वो हमें कह रहा है कि तुम पवित्रता से जीवन को जियो। अपने हाथ, वहां पर पैसे की लेन देन, मतलब समझ रहे हैं? हाथ से लेन देन, हम अपने हाथों से पाप करते, गुनाह करते, ये हाथ को कह रहा है तो शुद्ध बना। वो जो बिजनेस वहां धंधे खोल कर रखे थे पशु कबूतरों के द्वारा, मतलब कि आप कोई अगर धंधा कर रहे हो, वो धंधा में गड़बड़ियां ना करना। हाँ, गड़बड़ियां नहीं करना। धंधे में झूठ बोलते हैं ना, धंधे में दूसरे को फंसा देते हैं ना, धंधे में दूसरा चीज करते, 2 नंबर का ध्यान, 2 नंबर का काम करते, ज्यादा पैसे कमाने के लिए 2 नंबर का काम करेंगे। नहीं, और वो चीज से आपको बचाना चाहता है। दूसरा, जो पैसे की उलट फेर थी, बताना चाहता है कि आपके
फाइनेंशियल जो आप कमा रहे हो, परमेश्वर उससे पसंद नहीं करेगा। अगर वो 2 नंबर का होगा तो वो पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। वो फाइनेंशियल, वो बिजनेस, वो आपके हाथ का काम, सारा चीजों को पवित्र बनाना चाहता है। हालेलुया। समझ रहे आप? ये गहरी प्रकाशन है परमेश्वर का जो आपसे वो बातें कर रहे हैं आज। हर एक चीज आपकी बोलने में उलट फेर नहीं, झूठ बोलकर वो काम उधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर, ये वाला काम परमेश्वर पसंद नहीं करता। बाइबल क्या कहती है? वो मंदिर में गया और सारे चीजों को वो उलट दिया, पलट दिया, बोला चले जाओ यहां से। अगर हमारा जीवन अगर ऐसा रहा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो ग्रहण नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अपने जीवन को शुद्धिकरण के ऊपर आप लेकर आइए। इसलिए आज का जो थंबनेल था क्या था? मन की शुद्धिकरण। मन को शुद्धता के द्वारा बढ़ाओ, शुद्धता के द्वारा चलाओ, सीधा बनकर, आत्मिकता की ओर बढ़कर, सारी बातों को छोड़कर शुद्धता की ओर चलना। आमीन, हालेलुया। बस एक वर्ड के द्वारा और मैं आपको आपके साथ से मैं खत्म करना चाहूंगा। 1-2 वचन और है। बाइबल कहती है यिर्मयाह 7 और उसके 11 में लिखा, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यही बाणी है। हाँ, हालेलुया। क्या देखा है? क्या देखा है? पहला उसने यशायाह के द्वारा कहा ये सारी जातियां ये प्रार्थना का घर कहलाएगा। दूसरा उसने यिर्मयाह के ऊपर ये बातें प्रकट की, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की खोह में? हेलो, वर्षों पहले भविष्यवाणी, वर्षों बाद ये पूरा हो रहा है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर ये भविष्यवाणी परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर, भविष्यवक्ताओं के ऊपर उसने प्रकट किया है और उसने बातें की है और वो भविष्यवाणी पूरी हुई है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं इसमें का एक एक वर्ड, इसमें का एक एक भविष्यवाणी आपसे जो उसने वादा किया है वो आपके जीवन में वो पूरा करेगा और वो होकर रहेगा। 110% वो पूरा होगा यीशु के नाम में। ये भविष्यवाणी अगर ये अपने भविष्यवक्ताओं से 700 साल 500 साल पहले जो लिखा गया वो यीशु के समय में पूरा हो रहा है, तो जो प्रभु यीशु ने हमारे और आपके विषय में भविष्यवाणी की है, मैं आऊंगा तुम्हें लेकर जाऊंगा, हालेलुया, मैं तुम्हें अपनी दाहिनी ओर बैठाऊंगा, हालेलुया, तुम भी मेरे साथ राज्य करोगे, हालेलुया, तो ये प्रतिज्ञा भी आपके जीवन में वो पूरा करेगा और ये 100% करेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए घबराना नहीं, एक एक प्रतिज्ञा अपने हृदय में लेकर उतर जाना यीशु मसीह के नाम में, वो पूरा करेगा। कभी ना डरना, कभी नहीं घबराना, हालेलुया। यीशु मसीह ने ये दिखाया कि वे समय परमेश्वर के भेजे हुए हैं। क्या वो समय? क्या परमेश्वर का भेजा हुआ समय, हालेलुया, आमीन। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, क्यों प्रभु आज आपसे और हमारे जीवन को कह रहा है कि तुम ही मेरा प्रार्थना का घर हो, तुम ही मेरा मंदिर हो, तू ही मेरा सब कुछ हो, और तुम्हारे जीवन में फाइनेंशियल में भी सीधा रहना, पैसों के मामले में, हाँ हालेलुया, पैसों के मामले में सीधा रहना, बिजनेस करना, काम धंधे करना, उसमें भी सीधा रहना, अपने घर परिवार में भी सीधा रहना, पैसे लेन देन में भी सीधा रहना, हालेलुया, लेन देन जो करते हो उसमें भी सीधा रहना, जिसका लिया है उसे देना, अपने मन में रखना कि प्रभु मैंने लिया है उसे और मुझे देना है, क्योंकि वो मेरे ऊपर बोझ है और मैं तेरा बेटा हूं, मैं ये बोझ को नहीं रखूंगा परमेश्वर,
मुझे उसे लौटाना है, मुझे उसे वापस करनी है। इसलिए लेन देन में चौकसी रखना। हालेलुया। एक एक पैसे का हिसाब डिटेल से, अच्छे तरीके से रखना कि प्रभु जिसका मैंने लिया है मैं उसे दूंगा और मैं देकर उसे खत्म करूंगा। ये बोझ, ये कर्ज मेरे ऊपर नहीं होगा। फाइनेंशियल यीशु के नाम में, हालेलुया। मैं से क्लीन रहूंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कई बार लोग इन चीजों में फंस जाते हैं, लेन देन में फंस जाते हैं और उनकी सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें उनके जीवन से क्या होती है? दूर हो जाती है। हालेलुया, आमीन। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि लोग मुझे मदद कर दे, लोग मुझे सहायता कर दे। अगर वो सहायता नहीं करता, मदद नहीं करता, तो वो नाराज हो जाते ना, उदास हो जाते हैं। कहते हैं कि उसने तो मुझे मदद नहीं किया, उसने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। हालेलुया। अरे आप उसको लेकर थोड़ा बैठे हो, वो आपको लेकर थोड़ा बैठा है। वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, होगा तो देगा तो भी धन्यवाद, नहीं होगा तो भी प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कई बार हमारे अंदर वो एक्सेप्टेशन आता है। कई बार हम एक चीज और मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सीखिए। कई बार क्योंकि ये हुआ और ऐसा होता रहता है और शैतान इसी में आपको गिरा देता है। कई बार विश्वासियों में वो खटास लेकर आता है, करवाहट लेकर आता है। कई बार विश्वासियों और पास्टर में वो खटास लेकर आता है। जब एक जगह पे मैं मीटिंग में गया था, वहां पे बहनें बता रही थी कि वहां कलीसिया में लोग ऐसे थे कि कुछ पैसों के कारण वो कलीसिया टूट गया। एक विश्वासी और एक पास्टर के बीच में जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो नहीं था। एक विश्वासी के अंदर जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो नहीं होने के कारण क्या हो गया? लोग टूट गए। क्यों? क्योंकि उन्हें वो खरी अच्छी शिक्षा ना मिलने के कारण वो टूट गया। उन्हें ऐसा लगता है कि वो भाई तो काम कर रहे, उसके पास पैसा है, उससे मांग लेते। अगर उसके पास नहीं है, अगर वो नहीं दिया तो हम नाराज हो जाते हैं। अरे वो आपका रिलेशन पैसे से नहीं, आपका रिलेशन प्रभु के साथ से है, आपका उसका रिलेशन। हालेलुया। अरे दिया तो ठीक है, नहीं दिया नो प्रॉब्लम, प्रभु तेरा उसे आशीष दे, आप उसके लिए प्रेयर करो। हालेलुया। कई बार हम पास्टर्स को, सेवक से हम एक्सेप्ट करते कि चलो सेवक से भी हम एक्सेप्ट करें, सेवक से भी हम ले। हो सकता है सेवक आपको दे, मदद करे। हो सकता है कई बार पास्टर के पास नहीं भी रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उसे ब्लेस नहीं किया है। अरे परमेश्वर ने उसे वचन से ब्लेस किया है, परमेश्वर ने उसे आत्मा के वचन की गहराई से उसे ब्लेस किया है। वो ज्यादा गहरी प्रकाशन है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगर वो नहीं दिया, इसका मतलब वो तुच्छ है, आपका रिलेशन उसका रिलेशन खत्म हो गया है। नहीं, ये बहुत कमियां आज विश्वासियों में और एक पास्टर्स में पाई जाती है। कोई पास्टर को जरूरत पड़ा और वो विश्वासी से मांगा, अगर वो विश्वासी नहीं दिया तो पास्टर नाखुश हो गया। हुआ है ऐसा, कई जगह पर मैं प्रचार करने जाता हूँ, हुआ है ऐसा। विश्वासी नाराज हो गए, उससे दूर हो गया, टूट गया, वो प्रभु से, वचन से दूर हो गया। हालेलुया। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनेंगे आप, ध्यान से सुनेंगे आप, है हमारे साथ, ध्यान से सुनना। हंस रहे कई लोग। हालेलुया। कई सालों पहले मेरा भी कुछ लोन चल रहा था। लोन समझते हैं ना, लोन, बैंक से लिया हुआ लोन। कई सालों पहले लोन चल रहा था और मैं उस समय, आप समझो, मैं विश्वासी था। उस समय प्रचार मेरा नहीं था करना। मैं गांव से आया था और मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे 7,300 कुछ रुपए मुझे लोन भरने थे
कितना 7,300 कुछ रुपए मुझे लोन हर महीने भरने रहते थे, क्योंकि मैंने लोन लिया था उस समय। सब महीना अच्छा चल रहा था, उस महीने में कहीं से पैसे आने की कोई संभावना नहीं दिख रहा था, और लास्ट नाइट हो चुका था। कल मेरा लोन डिस्प्यूट होने वाला था, कटने वाला था। अगर वो बाउंस हो जाता तो फिर मेरे कैरेक्टर, आप जानते, सब ये जानते कि स्कोर खराब हो जाता है, फिर दोबारा नहीं मिलता है, तकलीफ हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। मैं ये चीज क्यों आपको बता रहा हूँ, आपको बाद में बताऊंगा। उस समय मैंने पैसा मांगा, मुझे कहीं उम्मीद, क्योंकि मेरे अकाउंट भी खाली थे, सब कुछ। मैंने पैसा मांगा, मुझे कई जगह से खाली होना पड़ा। लेकिन आपको बताऊं कि मैंने पास्टर से भी मैंने मांगा, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं आपको कि आप टूटो ना, टूट जाते कई लोग। मैंने पास्टर से भी पैसा मांगा कि 7,000 की मुझे आवश्यकता है, कल लोन कटने वाली है, मुझे मिल जाता तो अच्छा होता, उपाय हो जाएगा तो देखिए। मैंने कहा ठीक है, करते देखते, अभी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन देखता हूँ। कोई रिस्पांस नहीं आया, दोबारा कॉल भी नहीं आया। फिर हमने दोबारा रिटर्न कॉल किया बाद में, घंटों बाद, तो वहां से जवाब आया कि नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत सैड हुआ, उदास हुआ ना, कि होता है ना, अरे पास्टर से मांगा, पास्टर ने नहीं दिया है ना, होता है। मुझे नहीं मिला, मैं क्या करता। मैंने कहा चलो ठीक। उस समय शुरुआत थी, सेवा की शुरुआत थी, लॉकडाउन जस्ट बाद, 1 साल के बाद ही के बाद मैं बता रहा हूँ। और मुझे नहीं मिला, और दूसरा नंबर जवाब भी नहीं आया ना कि होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या समझोगे, कोई एक आदमी है बोल सकता है, क्या समझेंगे? बोलो कोई भी, क्या समझेंगे? अरे बोलिए ना, शर्माइए नहीं, बोलिए क्या समझेंगे? इसका मतलब सब समझ गए, है ना? हालेलुया, है ना? क्या समझेंगे आपकी? कोई मतलब नहीं बनता ना। 7,000 रुपया मांगा, नहीं मिला, थोड़ा भी हो जाता तो थोड़ा उपाय हो जाता। कल लोन कटने वाला, मैं बहुत सैड हुआ, लेकिन मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था, लास्ट ऑप्शन बचा था। जब मेरे पास जवाब नहीं आया, रात 11:30-12 बजे मैं खाना खाने बैठा था, और उसी समय मैं बात किया था, और नहीं हुआ उपाय, कोई रिस्पांस भी नहीं आया। फिर मैं सोचा रात हो गई, अब फिर बार फोन करेंगे, अच्छा नहीं रहेगा। फिर हमने खाना खा के बहुत सैड हुआ, उदास हुआ। फिर हम जब एक ही ऑप्शन था, क्या कि वचन जो मुझे सिखाता है कि जहाँ से कोई नहीं हो सकता, वहां से परमेश्वर पूरा कर सकता है। एक ही चीज था मेरे पास। मैं घुटने पर गया, प्रेयर किया, प्रार्थना की, दुआ किया कि प्रभु लोन कटने वाला है, क्या करूं, कहीं से उपाय नहीं हो रहा है, आप ही उपाय कर सकते हैं। और मैं आपको सच बताऊं कि कल होकर वो जो लोन कटने वाला था, वो डेट बढ़ चुकी थी यीशु प्रभु के नाम से। हालेलुया। उस दिन लोन नहीं कटा, उस दिन लोन कहीं नहीं कटा, और मुझे जो टाइम मिल गया था, तो उसमें मेरा पैसा अरेंज हो गया। हालेलुया। और उसके दूसरे दिन मेरा लोन कटा, मेरा पैसा उस दिन मुझे अरेंज हो गया। तो फिर मैं क्या समझता, अरे पास्टर जी ने नहीं दिया तो संगति में करना अच्छा नहीं। हालेलुया। हो सकता है उनके पास नहीं रहा होगा ना, नहीं था, नहीं। हम पैसे से प्रभु को थोड़ा जानते हैं, उन्हें हम तो प्रभु से उनको जानते हैं ना। और वो समय और आज भी हम वही आत्मिकता के द्वारा बने हुए हैं। हालेलुया।
क्योंकि आत्मा का काम आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। अगर ये पैसे का बात होती, अगर पैसे के ऊपर अगर मन लगाता, तो शायद प्रभु मुझे ये आज ये सेवा मुझे ऐसा नहीं देता। मैं आपको रियली बताऊं। हालेलुया। मैं 1% भी नाराज नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा प्रभु है और वो जिंदा, इज ए लाइव गॉड। हालेलुया। वो उपाय करने वाला प्रभु है। जब आप प्रेयर करोगे परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। ये चीज मैंने आपको क्यों बताया पता है? क्योंकि आप नाराज ना हो जाओ किसी से। पैसे का काम दूसरा है, प्रभु का काम दूसरा है। पैसे के काम में, प्रभु का काम में, उस संगति में डिस्टरबेंस नहीं लाना। हालेलुया। होगा तो भी धन्यवाद, नहीं होगा तो भी प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। आप हमेशा धन्य कहलाओगे यीशु मसीह के नाम में। जो बाइबल हमें सिखाती है, मैंने क्या कहा, प्रार्थना का सामर्थ्य। यिर्मयाह के वचन में क्या सिखाया कि जो प्रतिज्ञा प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं से किया था, वो पूरा किया यीशु प्रभु में आने के बाद। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो प्रतिज्ञा प्रभु ने आज आपसे किया है इस वचन के द्वारा, सैकड़ों प्रतिज्ञाएं, हजारों प्रतिज्ञाएं आपके विषय में लिखी गई है, वो एक एक प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में वो पूरा कर रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। वो प्रतिज्ञा कभी टलने वाली नहीं है। बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरे मुख से निकला हुआ एक एक वचन, यानी एक एक प्रतिज्ञा जो तेरे विषय में ली गई है, जो मैंने तुमसे कही है, वो कभी टलने वाली नहीं है। हालेलुया। You are handsome, blessed persons. Amen. आप हमेशा ब्लेस रहोगे यीशु मसीह के नाम में, इसलिए भेदभाव नहीं लाना। आमीन। ठंडा नहीं होना। मत्ती 24:12 वचन में लिखा अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो गया? उस समय ठंडा हो गया ना, ठंडा हो गया अधर्म के बढ़ने से। एक और टीचिंग पर आपको सिखा देता हूं, आपको बताता हूं। वो जो भविष्यवाणी हुई थी वो तो पूरा हुआ, लेकिन प्रभु क्या वहां पर देख रहा था? उस मंदिर में लोग क्या हो गए थे? वही 2 नंबर काम करने वाले, अधर्म का काम करने वाले, पाप का काम करने वाले, फाइनेंशियल में गड़बड़ी डालने वाले, अपने बिजनेसों में गड़बड़ी डालने वाले। और क्या हो गया? अधर्म प्रकट हो गई उस जगह पर, और उसका प्रेम क्या हो गया? ठंडा हो गया। आपको मैं बताता हूं आने वाले समय में क्या होगा। इन द टाइम बहुत सारे लोगों का विश्वास डाउन होने लगेगा। कोई डराएगा, उसका विश्वास डाउन हो जाएगा। कोई धमकाएगा, वो विश्वास डाउन हो जाएगा। अधर्म बढ़ने लगेगी, मौतें होने लगेगी, मासूमों की मौत और हॉस्पिटल से मौत, ऐसे बीच बाजारों में मर्डर, मौत। ये अधर्म जब बढ़ने लगेगी, पाप बढ़ने लगेगी, बहुत सारे लोगों का क्या, वो देखने के कारण उसका प्रेम प्रभु के प्रति में ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। ठंडा नहीं रखना अपने जीवन को, अपने जीवन को तैयार कर रखना। हालेलुया। आमीन। वहां पर पत्ते हैं, फल नहीं, ठंडे लोग। हालेलुया। हमारा जीवन क्या है? एक मंदिर है प्रभु का। ये केवल इमारत के बारे में नहीं है, ये इमारत के बारे में नहीं लिखा गया है, वो मंदिर की बात कह रहा है। ये हमारे और आपके बारे में लिखा गया है। हालेलुया। ये हमारे और आपके बारे में लिखा गया है। क्या? कि हम और आप उसके मंदिर हैं। कहाँ पे? 1 कुरिन्थियों 6 और उसके 19 वचन में लिखा। हालेलुया। हाँ जी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? अपने नहीं हो। हालेलुया। बोलिए हम अपने नहीं हैं। ऐसे हाथ, ऐसे ये मेरी तरफ देखिए, ऐसे ऐसे हृदय पे रखिए, मैं अपना नहीं हूं, ऐसे हाथ करके।
फीलिंग करो ना, हम अपने नहीं हैं, हम अपने नहीं हैं। हाँ, हम किसके हैं? प्रभु के हैं। ये मंदिर उसका है। प्रभु ने क्या कहा? फिर से एक बार पढ़िए, क्या लिखा? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते हो? हाँ, पढ़िए। कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। बस 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 बस, यही सुनना था। क्या तुम नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो आज हम अंधकार में हैं। अगर आपकी आंखें खुली है तो आप जान जाइए कि हमारी और आपकी जो देह है, हेलो, हमारी और आपकी जो देह है, ये क्या है? ये परमेश्वर का मंदिर है। जो इसमें वास करता है वो इसमें वास करता है, इस देह में वास करता है, इसके अंदर वो रहता है। इसे कैसे बनाना है? पवित्रताई के द्वारा। कुछ भी काम गड़बड़ियां का नहीं। हम समझते क्या पता है? हम इधर उधर से कुछ भी गड़बड़ियां कर देंगे, प्रभु को पता नहीं है। प्रभु को सब पता है। गड़बड़ियां नहीं, सीधाई से चले। हालेलुया। अपने मन को शुद्ध करें। अंजीर के पेड़ के जैसा नहीं, ऊपर से देखने में हरा भरा, अंदर फल है ही नहीं। ऊपर से देखने में आप स्मार्ट हो, अच्छे हो, बाइबल हाथ में लेकर हालेलुया हालेलुया करते हो, और अंदर फल नहीं है तो आप खाली हो। दूसरे के बारे में कुरकुराहट है, आप खाली हो। दूसरे के बारे में बेविचार है, आप खाली हो। दूसरे के बारे में अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, लोभ है, लालच है, आप खाली हो। प्रभु क्या करता है? ऐसे लोगों को इग्नोर करता है। उसे कहता है जाने दे, ये सूखा हुआ पेड़ है, इसका हमको कोई महत्व नहीं है। समझ रहे ना आप? लेकिन वो आपको चाहता है। सुन, वो कह रहा है सुन, तुम मेरा मंदिर हो। सुन, तुम मेरा मंदिर हो, और मैं तुम्हें हरा और भरा बनाना चाहता हूँ। आमीन। मैं तुम्हें तैयार करना चाहता हूँ। तुम ऊपर से हरा भरा देखने में तो दिखोगे ही, लेकिन अंदर से एक फल दिखेगा। हालेलुया। एक लदा हुआ फल, और वो भरा हुआ फल आपके अंदर वो काम करेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। अपने मन की शुद्धिकरण करिएगा। आमीन। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करे, अद्भुत रीति से ब्लेस करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपके हृदय को, आपके मांसपेशियों को, आपके हृदय, आपके मन को वो खोल दिया है, और आपके अंदर वो बस चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दिखावटी नहीं, फल से भरा हुआ, लदा हुआ दिखना चाहिए। हालेलुया। क्या आप नहीं जानते? ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये देह उसका है जो इसमें वास करता है। वो कई बार लोग सुनने के बाद भी वो काम को नहीं कर पाते। मुझे बहुत अंदर से अलग फील होता है कि प्रभु, इतने लोगों को बताने के बाद भी लोग आज नहीं समझ पा रहे। तो प्रभु एक वचन मुझे देता है, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े। सब की बस की बात नहीं है, लेकिन जो मुझे चुन लिया है उसे मैं चुन लिया। ये दिन है आप फास्टिंग में, उपवास में चलने का, सामर्थ्य में बढ़ने का। अगर आपके शरीर के ऊपर काबू नहीं है तो आप कैसे काबू कर पाओगे हर चीजों को? नहीं कर पाओगे। फिर आप दुष्ट आत्मा से कहीं भी गड़बड़ियां, प्रॉब्लम्स, ये बीमारी, वो प्रॉब्लम, आप बढ़ते जाओगे उस चीजों में। ये शरीर उसका मंदिर है, और वो आपके अंदर वास करता है। वो आपको कैसे कमजोर होने देगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो आपको कैसे शक्तिहीन होने देगा? कैसे वो आपको कमजोर होने देगा? कैसे आपको वो गिरने देगा? हालेलुया। गिरने देगा? नहीं गिरने देगा। 40 दिन पहले कितने लोग मेरे साथ थे जुड़े हुए? 40 दिन पहले से
40 दिन पहले से मुझे कितने लोग देख रहे हैं, है ना, देख रहे हैं ना आपके यहाँ। आज मैं हूँ ना, देखा है कुछ प्रॉब्लम्स आते हुए, देखा नहीं ना, आवाज वही है। पिछले साल जब मैं 40 उपवास कर रहा था तो थोड़ी बीच में कभी कभी मैं दिन में पानी भी ले लेता था। इस साल मैंने कहा खुदा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पूरे 40 का 40 6 बजे के बाद ही मेरे अंदर जल जाएगा यीशु के नाम में, हालेलुया। मेरे अंदर वो पानी जाएगी। वो 6 से 9 भी हो जाता है तो भी मैं हिलता नहीं, हालेलुया। 8 भी हो जाता है, 7 भी हो जाता है तो भी ऐसा ही रहता हूँ। कभी आपने देखा इतनी मीटिंग हमने किया है, कभी कमजोर देखा आपने ऐसे परे हुए? आपके सुबह में वहां अमरोली में मीटिंग कर कर, शाम को वहां मीटिंग करते, वर्शिप करते, वचन को प्रचार करते वही एनर्जी के साथ, और फिर ले हैंड प्रेयर भी करते वही एनर्जी के साथ, और 1-to-1 प्रेयर करते वही एनर्जी के साथ। क्या आप देखे हो बैठकर मैं प्रेयर कर रहा हूं ऐसे? देखा? नहीं देखा ना? अरे कंट्रोल करना सीखो, कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कोई दुष्ट आत्मा की ताकत नहीं कि आपको गिराते हो, उसकी औकात नहीं, क्योंकि ये शरीर उसका है और उसको हमने सौंप दिया है तो वो इसमें रहता है, इसको कमजोर नहीं होना। हालेलुया, आमीन। इसको बलवंत बनाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इतने दिन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 12 बजे से पहले भोजन किया होगा। शायद कभी मीटिंग में अगर हमने खाना खा लिया होगा, वहां पर ले लिया होगा, वो दूसरी बात है, लेकिन जब भी हमने 6 दिन बिताए अगर घर पे और इन चीजों में, अलग अलग चीजों में, तो 12 बजे से पहले कभी भोजन नहीं हुई है मेरी। हालेलुया। मैं जानता हूं कि ये मेरा शरीर खुदा का मंदिर है, यीशु का मंदिर है, और ये जब उसका कंट्रोल होगा तो मेरा इस पे कोई हक नहीं है। तो आप क्यों नहीं रह पाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, आपके अंदर भी वही 108 हड्डियां, हाँ, हालेलुया। आपके अंदर भी 2 आंखें, हमारे पास भी है, 4 तो नहीं है ना, देखा नहीं ना पास्टर के अंदर 4 है। हमारे अंदर भी मुख वही है, कान 2 है ना, हाँ। हाथ में 10 उंगलियां है, 11 नहीं है। आमीन। जब मुझे कर सकता है तो आपको क्यों नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। कमजोर नहीं होना कोई भी काम करने के लिए, आगे रहना, तैयार रहना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो क्या हम तैयार हैं यीशु के नाम में? हालेलुया। आत्मा में बढ़ने के लिए, हाँ, उसके वचन को बीज बोने के लिए अपने जीवन में। हालेलुया। अगर उपवास में नहीं हो, ये सप्ताह उपवास में, हॉली वीक आज आपने मिस कर दिया है, कल से फिर फास्टिंग में लग जाओ। अगर नहीं किया है, अगर फिर भी आप नहीं जा पा रहे हो तो फिर बहुत गड़बड़ियां में हो। आपको बहुत प्रेयर की जरूरत, समझ रहे हो? और परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आज से आपको ब्लेस करे यीशु के नाम में, आपको छुटकारा दे नींद के ऊपर, है ना, आलसी के ऊपर, कमजोरी के ऊपर, इन चीजों के ऊपर आपको ताकत दे। आओ हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। थैंक यू फादर, थैंक यू पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते, प्रभु का धन्यवाद करते। अभी जो प्रेयर होगी परमेश्वर अद्भुत काम करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। रिबा शाका तरबा। अपने माइंड को फ्रेश करो और पूरा आत्मा से भरकर उसकी ग्रेस को अपने जीवन में एक्सेप्ट करो यीशु के नाम में। हालेलुया। कि खुदावन, जो ये वचनों को मैंने सुना, ये मेरे जीवन में हृदय की पाटियां पर वो लिख चुका है, और ये बीज हृदय में वो बस चुका है, और ये बीज मेरे हृदय में वो बो चुका हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। तेरे वचन के द्वारा आज ये बोया गया है, और आज से ये फल लाने वाले बनेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे खुदावन, मेरी प्रार्थना है मेरे पिता, इन्हें छू और इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। इनके हृदय को छू ले, इनके मनों को छू ले, इनके अंदर के अंदर आत्माओं को छू ले मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, हाँ मेरे प्रभु जी, वो जहाँ मीलों दूर है
हजारों मील दूर है परमेश्वर, तेरी आग इनके ऊपर आ रही है, तेरी आग इनके ऊपर आ रही है। सारी गड़बड़ियां इनके जीवन से जा रही है, सारी दुष्ट आत्माएं की अटैक इनके जीवन से वो जा रही है। मेरे पिता, तूने कहा है ये शरीर मेरा मंदिर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें मैं वास करता हूँ। हालेलुया। मेरे खुदावन, इनके देह को पवित्र बना, इनके हाथों को पवित्र बना, इनके मन को पवित्र बना, इनके कानों को पवित्र बना परमेश्वर, इन्हें शुद्ध बना आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर और कहो खुदावन से, प्रभु मेरे मन का आज तू शुद्धिकरण कर दे परमेश्वर। मैं उस अंजीर के पेड़ के जैसा नहीं प्रभु, सिर्फ दिखने में ऊपर से हरा भरा लेकिन अंदर पे फल नहीं है। मेरे प्रभु, मैं ऊपर से देखने में भी हरा भरा और अंदर से फलवंत आपका बेटा और बेटी भी हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यस, बोलो मेरे अंदर फल लग चुका है यीशु के नाम में। बोलो मेरे अंदर फल लग चुका है यीशु के नाम में। बोलो मेरे अंदर फल लग चुका है यीशु के नाम में। ओ वचन का फल लग चुका है, वो पवित्रता का फल लग चुका है, वो दया का फल लग चुका है, वो सामर्थ्य का फल लग चुका है यीशु के नाम में। और खुदावन इनके हृदय को शुद्ध बना और शुद्ध बना, इनके जीवन में आप खुदावन इनके मन को छू ले खुदावन, इन्हें पवित्र बना परमेश्वर, इन्हें शुद्ध बना परमेश्वर, इनके आत्माओं को छू ले, इनके मनों को छू ले खुदावन, इनके हृदय को आज छू ले खुदावन। और ये बादशाह का था, आज ये पहला दिन था परमेश्वर, ये शुद्धिकरण का दिन का था परमेश्वर। आज आपने इन्हें शुद्ध बना दिया, पवित्र बना दिया है और मैं विश्वास करता हूँ कि इनका जीवन आज से वो बदलता जाएगा यीशु के नाम में। जो फास्टिंग में नहीं थे वो फास्टिंग में चलने पाए यीशु मसीह के नाम में, जो फास्टिंग में नहीं थे वो फास्टिंग में चलने पाए यीशु के नाम में। टच फायर इन द नेम ऑफ जीसस, टच फायर इन द नेम ऑफ जीसस, टच फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली लॉर्ड जीसस, होली लॉर्ड जीसस, यीशु की सामर्थ आपके अंदर काम करने पाए यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु। कल के दिन भी हम सभी को जुड़ने के लिए मदद करना, बुधवार के दिन भी हम सभी को जुड़ने में मदद करना, गुरुवार को परमेश्वर एक होने के लिए एक जगह मदद करना, शुक्रवार को भी एक होने के लिए मदद करना, शनिवार को भी ऑनलाइन होने के लिए मदद करना, और ईस्टर के दिन भी हम सब तेरी उपस्थिति में आने के लिए हम सभी को मदद करना यीशु मसीह के नाम में। खुदा धन्यवाद प्रभु, ये मंदिर को शुद्ध और पवित्र किया इसके लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते तुम्हें किया इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन 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 आमीन। तारीफ करे खुदा की, घर से तारीफ करे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितने लोगों का विश्वास हो चुका है कि आज के वचन से मेरा मन शुद्ध हो चुका है। आज अगर आपको बातें करनी है, अगर गवाहियां देनी है, तो वचन की गवाहियां देनी है कि अगर आपके जीवन में अगर सुना है तो जो पहले बदलाव नहीं हो रहा था, आज आपके सुनने से आपके जीवन में वो बदलाव हो चुका है। अगर किसी की गवाहियां हैं तो जल्दी जल्दी देंगे आप, जल्दी से, फास्ट, जल्दी से। हाँ, अगर आपके जीवन में कोई गवाहियां हैं जल्दी से। हाँ, सबको जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की। दोपहर में नोनी के पैर पिरात की प्रार्थना करवाए, ठीक हो गए पास्टर जी। थैंक यू प्रभु के दया से ठीक हो। जय मसीह के, धन्यवाद। ओके, प्रभु और काम करेगा, अच्छा काम करेगा, चिंता ना करिए। हाँ, और किसी की गवाही है तो जल्दी देंगे। 2 दिन से मेरा सर दर्द हो रहा था, कल आपसे प्रार्थना तभी ठीक है। आमेन 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 आमेन। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, थैंक यू। अच्छा, किसी को वचन का प्रकाशन मिला है? अगर आपको लगा ऐसा, जो वचन सुन रहे हो और आप परमेश्वर की आत्मा से आप भर गए हो, उसका वचन आज आपको लगा कि हाँ, मेरे वो वचन मेरे लिए था और ये वचन सचमुच मेरे कमियों को दूर करेगा सुनने के बाद, किसी को लगा ऐसा?
प्रेज़ लॉर्ड पास्टर जी, जय मसीह की। सचमुच पास्टर जी आज का वचन बहुत ही आशीषित था। जब मैं वचन सुन रही थी तो मतलब आँखों से आँसू निकल रहे थे और जब हम लास्ट प्रेयर किए पास्टर जी तो सचमुच पास्टर जी वचन जो आज इतना आशीषित था कि मैं आत्मा से भर गई और आँखों से आँसू रुक नहीं पा रहे थे। परमेश्वर आज जो वचन, आज जो रोटी हमें मिली परमेश्वर की ओर से, सचमुच आज बहुत ही आशीषित भरा था और सचमुच हमें लगा कि जो अब तक बदलाव नहीं हुआ वो अब होगा। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। आमेन आमेन आमेन। गुड गुड, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वचन जय मसीह की, पास्टर जी को जय मसीह की, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ये आज के वचन हमको भी बहुत अंदर से गहराई से हमें समझ में आया है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हम आगे के बढ़ सके, प्रभु की महिमा में चल सके। और मतलब हम बैठ नहीं पाते थे, लेकिन हमको इतना महसूस हुआ कि प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने हमको छुआ है तो हमारा चर्चा हो गया, पूरे परिवार का हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आप समझ पा रहे हैं आपका वचन को सुनना कितना पावरफुल है, समझ रहे ना। और वचन ही आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। वचन जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने दिया, ये प्रतिज्ञा को जब आपने जीवन में ठान लिया है और अपने जीवन में उसे बरकरार रखा है, मैं सच कह रहा हूँ आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैं वचन खुद में ये प्रीच कर रहा था, रात को जब मैं ये तैयार कर रहा था, रात को भी मैंने प्रेयर किया, प्रार्थना किया, और आज भी मैं जब प्रीच कर रहा था तो कई वचन मुझे खुद सीखने को और समझने को मिला। हालेलुया। कि और भी उसकी गहराइयों में हमें जाना है, और भी गहराई से गहराई उसके शब्द को लेना है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू। और किसी की गवाही है? हाँ जी, आप सभी को जय मसीह की। हाँ जी, मेरा नाम पंकज कुमार। हाँ जी, मेरा गैस खत्म हो गया था और मैं अपने भाई के पास गया तो वहाँ से गैस बाटला लेके आ रहा था, तो बस में अलाउ नहीं रहता है, तो मैंने बस में बैठा और प्रार्थना किया कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो, सही सलामत रूम पर पहुँच जाए। तो हम प्रभु जी के लिए धन्यवाद करेंगे और गवाही देंगे। तो हमने सही सलामत से गैस बाटला को लेके रूम तक पहुँच गया, इसके लिए प्रभु जी का धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष करें। और किसी की गवाही जल्दी से देंगे? प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, हाँ, praise the Lord। सबको जय मसीह की, पास्टर जी को जय मसीह की। कल 2 दिन से मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो कल संडे को प्रार्थना किया पास्टर जी मेरे लिए, और आज से मैं कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि दर्द हो रहा था इधर। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आज का वचन के लिए उसको धन्यवाद करती हूँ। आज का वचन बहुत अच्छा लगा, जीवन में पकड़ा, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ बहुत बहुत। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू। आप जब यीशु मसीह ने कहा अंजीर के पेड़ को सूख जा विश्वास के द्वारा, चेलों को बाद में पता चला ना, दृष्टांत में पता चला। लौटते समय कई विश्वासी ऐसे होते हैं जो प्रभु के पास आते लेकिन वो फिर दूर हो जाते, लेकिन जब उन्हें फिर वापस पता चलता है कि नहीं यीशु में ही अच्छा है, तो उनकी बुद्धियां जब खुल जाती है। हालेलुया। उस समय प्रभु कहता है कि अगर तुमने विश्वास किया और प्रीति की और प्रार्थना की तो तुम्हें वो हो जाएगा और मिलेगा। आमीन। तो परमेश्वर और अद्भुत काम करे आपके जीवन में यीशु के नाम में। और किसी की गवाहियां हैं जल्दी से देंगे? थैंक यू। प्रेज़ लॉर्ड पास्टर जी, एक और गवाही है। कल मेरी बेटी का, बड़ी वाली बेटी का, चिंकी का तबीयत खराब था, बुखार था, और आपने लेहन प्रेयर किया और अभी आज बुखार नहीं आया, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लेस यू, परमेश्वर और ब्लेस करे। हालेलुया। और बड़े कामों को और अपने जीवन में हम देखते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और बस, और किसी की गवाही नहीं ना? थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे। कल हम मीटिंग में हैं, आप सभी आज आपको थोड़ी प्रेयर करनी है ना?
कि कल की मीटिंग यही आत्मा से भरा हुआ वर्ड्स लोगों के लिए मिले, जो वहाँ पे आप जानते हैं कि हमारे बीच में जो मिथुन जी है और कैसे भी इतने चीज़ों से वो बंदोबस्त करके वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग कर कर डालते हैं, लोग देख रहे हैं, हालेलुया। और लोगों को ये वचन अच्छा अधिकाई से हृदय में उतर रहा है, वही देखकर हमें इनविटेशन हुआ है कि आप भी आओ, इस पवित्र सप्ताह में परमेश्वर के वचन का प्रचार करो लोगों के बीच में, आमीन। तो आप और मेहनत करिए मिथुन जी, और अच्छे काम करिए, परमेश्वर और आपको ब्लेस करेगा, बढ़ाएगा और आपको तैयार करेगा। और कल के लिए प्रार्थना करनी है आप सभी को कि और अद्भुत रीति से काम हो। ओके, आपके लिए लाइव होगा, लाइव में आप जुड़ना और वचन की गहराइयों को समझना कल यीशु के नाम में। ओके, तो कल जो मीटिंग होगी आई थिंक 8:30 बजे से वहाँ की टाइमिंग है, 8:30 बजे से वचन स्टार्ट हो जाएगा, 8:30 9:15 मिस नहीं करना, 8:30 बजे से वहाँ चालू हो जाएंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी प्रार्थना करें। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, तेरा धन्यवाद पिता, तेरी भरपूरी, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज जो आपने बड़ी गवाहियां लोगों के बीच में रखी, कई लोगों के जीवन में वचन के द्वारा गहराई प्रकाशन को प्रकट किया परमेश्वर प्रभु, ये प्रकाशन उन पर और बड़ी बड़ी उतरी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और गहराइयों में तेरे वचन को हाँ प्रभु वो समझ नहीं पाए यीशु मसीह के नाम, उनके मन को, हृदय को, उनके अंतरात्मा को शुद्धिकरण के द्वारा, उन्हें और पवित्रताई के द्वारा चलाना। तेरी उपस्थिति में वो बढ़ते जाएंगे, तेरे वचनों में बढ़ते जाएंगे, कोई इन्हें बुरा न पाएंगे यीशु मसीह नाम में, क्योंकि इनका देह तेरा मंदिर है और ये मंदिर में तू रहता है। और ये जब तू रहता है प्रभु, तो इनका जीवन पवित्र है, शुद्ध है, ब्लेस है, विक्टोरियस लाइफ है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और ये जीवित और जिंदा खुदा के हम बच्चे और बेटे बेटियां हैं यीशु प्रभु के। धन्यवाद खुदावन, आपने किया इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन 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 आमीन। बाद की प्रार्थना, एक हाथ को अपने हाथ सर पे रखेंगे और एक हाथ बायां उठाएंगे स्वर्ग की ओर और एक हाथ अपने सर पे रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह के दूत आगमन सुधी तक हम सभी के साथ, पूरे पोस्टल, पूरे इजराइल, पूरे दुनिया, पूरे लोगों के साथ आपके दूत आगमन सुधी तक बना रहे। आमीन 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 आमीन। बोले यीशु मसीह की जय जय जय, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। एक तारीफ करेंगे खुदा की और एक स्तुति गीत गाकर खत्म करेंगे। तो अगर ज्योति बहना की एक स्तुति गीत छोटी सी एक लाइन का गाकर आप खत्म कर सकते हैं। सभी को प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद की सांस स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, हो बेकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, हो बेकार